Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two particles A and B are moving in a straight line with the same speed. Which of the following statements is and are correct for the relative motion of the two particles? Option A is the relative velocity VAB or VBA is zero only if they are moving in the same direction. Option B is if the particles are moving in opposite direction, the magnitude of VBA or VB is twice than the magnitude of the velocity of A or that of B. Option C is the relative velocity VAB or VBA is always zero, and option D is both A and B. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या, रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आपका रिलेटिव मोशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में हमें रिलेटिव ही बताना है। ठीक है, रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, रिलेटिव मोशन होता क्या है? रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, गैस नहीं करते, हम कैलकुलेट करते हैं या फिर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका देखिए क्वेश्चन में गिवन है, टू पार्टिकल ए और बी के आ रहे हैं, आपके सेम लाइन में मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि अगर आपके दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक की वेलोसिटी मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, इसकी वेलोसिटी आपकी क्या, ये है वी ए। ओके, ये इसकी क्या है, वी ए है। और दूसरा पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी ऐसे v है, जिसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, vb बोल दिया। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी va है, a पार्टिकल की, और b पार्टिकल की वेलोसिटी vb है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब a पार्टिकल को यहाँ पर b पार्टिकल की स्पीड कैसे दिखाई देगी, और या फिर b पार्टिकल को a पार्टिकल की स्पीड कैसे दिखाई देगी, क्योंकि वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, मोशन में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू द b, यानी कि जो b पार्टिकल है, जो आपका बी पर मान लीजिए आपका ओ बी बैठा है, ओ बी मतलब ऑब्जर्वर बी, और ए पर आपका ओ ए बैठा है यानी कि ऑब्जर्वर ए। तो वी ए बी का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। तो जो आपका बी बंदा है, जो आपका बी पर्सन है, उसको ए की रिस्पेक्ट, ए की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, इसको हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यानी कि देखिए वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बी, जो बी पर पर्सन बैठा है उसे ए की वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी, उसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू पार्टिकल? फर्स्ट में उसने बोला है कि द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी और वी बी ए इज जीरो ओनली इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट कैसे है, देखिए, अगर वी ए बी और वी ए और वी बी, ठीक है, इस फिगर में देख लेते हैं, इस फिगर को मैं वन बोल देता हूँ। ठीक है, ये आपका फिगर वन हो गया, इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, चलो फिगर वन। ठीक है, ये आपका फिगर वन हो गया। अब देखिए फिगर वन में अगर आप देखें, तो उसने बोला है कि देखिए ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट क्या है, सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आती है, वी ए माइनस वी बी आई थी, ये आपकी क्या थी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। उसने क्वेश्चन में क्या गिवन किया है, अगर वी ए बी और वी बी ए क्या होंगे, जीरो होंगे जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वी ए और वी बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन में हमें सबसे ऊपर गिवन है, देखिए ए एंड बी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है। तो वी ए यानी कि हम बोल सकते हैं जो आपका वी ए का मॉड होगा, इट इज इक्वल टू द मॉड ऑफ वी बी, स्पीड दोनों की सेम है तो उन दोनों का मॉड इक्वल होगा, तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में क्या बोला था कि द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी और वी बी ए इज जीरो ओनली इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, वी ए बी जीरो आ रहा है और वी बी ए बी जीरो ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए एक रिलेशन होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो जो ए बी की वेलोसिटी की वो बी की वेलोसिटी की, लेकिन यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जीरो है, तो जो ए बी देखेगा वही बी ए बी देखेगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में उसने बोला कि इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए और वी ए बी इज ट्वाइस दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर पार्टिकल आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर आपके पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी आपकी वी ए है मान लीजिए, इसकी वेलोसिटी आपकी वी बी मान लीजिए। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन की है, मॉड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी, दोनों का मॉड क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड है जो कि स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी को क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस ऑफ अवर वी बी। ऑलराइट, ठीक है,
वी ए क्या आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को हमने वी ए ही लिखा, ठीक है। वी बी क्या जा रहा है आपका नेगेटिव वेलोसिटी में जा रहा है, इसलिए इसके उसको हमने माइनस वी बी लिख लिया। तो यहाँ से इनके रिलेटिव स्पीड आ गई कितनी, वी ए प्लस वी बी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है वी ए और वी बी का मॉड क्या बराबर है, यानी कि इसको वी बोल दीजिए तो इसकी टोटल स्पीड कितनी जाएगी, टू वी आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या देखिए, स्टेटमेंट बी में आइए, द पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी और वी ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। उनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड वी था और जो रिजल्टेंट अभी आ रहा है वो कितना आ गया, टू वी आ गया, यानी कि ट्वाइस तो हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो ट्रू। अब चलते हैं स्टेटमेंट सी की तरफ। स्टेटमेंट सी में बोला है द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी और वी बी ए इज ऑलवेज जीरो, नहीं ऑलवेज जीरो नहीं होगी। ऑप्शन बी में देखिए हमने क्या निकाल रखा है, टू वी आ जाएगा, मतलब अगर वो आपका सेम डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब उनकी जो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी की वो क्या आएगा, जीरो नहीं होगा। और जब वो अगर वो क्या करेंगे, देखिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखा हुआ है ना, देखिए इस फिगर फर्स्ट में देखिए, अगर उन दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो रही है तब तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको फिगर टू बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका नेट रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो है, ठीक है। तो जो आपका सी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। नाउ कम टू दैट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में बोलता है कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी आपके सही हैं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल एक्स आपका बिल्कुल राइट एक्स, वो आपका एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो हम बोल देंगे कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यस। हमसे क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, both A and B. Okay, so this is the answer of this question. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.